स्वागत में लगाए गए पोस्टर पर कालिख पोत दी गई। बताया जा रहा है कि रात के अंधेरे में कुछ अराजक तत्वों ने यह काम किया। पटना में आज बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम का आखिरी दिन है, लेकिन एक तरफ सियासत भी चरम पर है। एक के बाद एक कई नेताओं के बयान सामने आ चुके हैं और उस पे बाबा के दरबार में लाखों की तादाद में लोग पहुंच रहे हैं। लेकिन ये जो पोस्टर पे कालिख पोती गई है उसका असर किस तरीके से होता है, इस पे भी हम सभी की निगाह है। असामाजिक तत्वों ने देर रात के अंधेरे में पहुंचकर और उनके पोस्टर के ऊपर कालिख पोत दी है और विवादास्पद इस पर टिप्पणी भी की गई है। न सिर्फ पटना के इनकम टैक्स चौराहे पर बल्कि पटना के ज़्यादातर जगहों पर जो पोस्टर लगे हुए हैं उनके स्वागत के लिए, उस पर उनके चेहरे के ऊपर कालिख पोती गई है और उसके बाद विवादास्पद टिप्पणी की गई है। धीरेन्द्र शास्त्री की पटना आने की बात जब से आई थी उसके बाद से ही लगातार उनका विरोध हो रहा था और पहला दिन जो उनके स्वागत के लिए पोस्टर लगाए गए थे उसको फाड़ दिया गया था और अब आज रात के अंधेरे में कुछ लोग पहुंचे हैं। असामाजिक तत्व कहा जा रहा है कि जो पहुंचे और उसके बाद पटना के इनकम टैक्स चौराहे के साथ साथ पटना के ज़्यादातर जगहों पर जहां जहां पोस्टर लगे हुए हैं उस पर विवादास्पद टिप्पणी की गई है और जो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का फोटो लगा हुआ है उसके ऊपर कालिख पोत दी गई है। तो देखिए, इस वक्त मेरी मौजूदगी उसी होटल के ठीक सामने है। आज धीरेन्द्र शास्त्री, बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री की हनुमत कथा का आखिरी दिन है पटना में और ये पटना में होटल के बाहर की तस्वीरें मैं लगातार आपको दिखा रही हूँ। लेकिन ये अद्भुत तस्वीर जो है होटल के सामने नजर आ रही है, ये देखिए कुछ लोग तो आज आरती कर रहे हैं, यहाँ पर पोस्टर लेकर आए हैं बाबा के और जो आह्वान हिंदू राष्ट्र का बाबा करते आए हैं उसी पोस्टर को बना करके यहाँ पर जय श्री राम का जय घोष कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम लोग आरती बाबा को कर रहे हैं, इसलिए कि बाबा सनातन धर्म का प्रतीक है और सनातन धर्म को आगे बढ़ावा देना है। पोस्टर में भी लिखा हुआ है कि पावन धरती से हिंदू राष्ट्र की घोषणा हो। इस तरीके आप बाबा का पोस्टर लेकर आए हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं, लेकिन बाबा कहते हैं मैं भगवान नहीं हूँ। हम लोग तो भगवान मानते हैं। जिस तरह से उनका प्रोग्राम में उनका कथा में जो 15-15 लाख जो भीड़ हो रहे हैं, मेरे लिए बहुत बहुत भगवान है। लेकिन विरोधियों ने आज सुबह कालिख पोत दी है बाबा के पोस्टर पर। काली पोतने से विरोधियों को क्या कहेंगे? विरोधी लोगों का नॉलेज ही नहीं है, बस वो अंधविश्वास में जी रहे हैं। ठीक है, विरोधी कुछ भी कर सकता है क्योंकि उसका काम में ही विरोध करना है। बाबा को मैडम ये पोस्टर फाड़ना, काली पोतना ही उनका काम है। ठीक है, बाबा बागेश्वर और धीरेन्द्र शास्त्री को कुछ होने वाला नहीं है। उनको ये समझ में आ गया कि 2024 में वो जाने वाले हैं तो खकवाल बिल्ली खम्बन होते हैं। वो वही कह रहे हैं कि बाबा माहौल खराब कर रहे हैं। बाबा तो धर्म के लिए आए ना, राजनीतिक मंच थोड़ी है। बाबा कोई माहौल खराब नहीं किए हैं। बाबा हम लोग का हिंदू राष्ट्र धर्म बनाने के लिए आए हैं ताकि हिंदू राष्ट्र धर्म बने और नहीं जो हिंदू मानता है राष्ट्र धर्म नहीं मानता है उसको कालिख पोतने वालों को क्या कहेंगे? विरोध तो कब से हो रहा है, जब से बाबा आ रहे हैं। देखिए, लालू जी के जो बेटा है वो बोल रहे हैं कि हम बाबा को भगा देंगे, बाबा को ये कर देंगे, या उनका पोस्टर ये काली पुतवा रहे। अगर हिम्मत है तो यहाँ आके दिखाएं। हिम्मत है विपक्ष के नेता लोग को तो सामने आके बोले, सामने आके बात करे। तो देखिए, यहाँ पर चैलेंज किया जा रहा है, विरोधियों को साफ तौर पर चैलेंज किया जा रहा है। विरोधियों को बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री के जितने भी श्रद्धालु हैं उनकी तरफ से कहा जा रहा है अगर वो इस तरीके की हरकत करना चाहते हैं वो सामने आके कहें। लेकिन इस बीच देखिए बीजेपी हमलावर हो गई है। तेजस्वी यादव पर और नीतीश सरकार पर उन्होंने हमला बोला और कहा है कि नीतीश सरकार तो सिर्फ विस्तार पार्टी में जाती है। सुनिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, हम लोग प्रदेश के जनता के काम के लिए, प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों की अपनी खुद की व्यवस्था है। हम लोग सब लोग जो है इस काम में लगे हैं, विकास कार्यों में लगे हुए हैं और आप लोग तो जानते ही है कि कितना निमंत्रण हम लोगों के यहाँ आता रहता, तो उससे हम लोगों को कोई फर्क नहीं। हमारा एकमात्र लक्ष्य है कि जनता का जहाँ भलाई हो वहीं हम अपना समय देते हैं। ये लोग वहीं जाते हैं जहाँ जालीदार टोपी होती और इफ्तार होता। वो हनुमंत कथा में वोट नहीं है,
मुझे लगता है इसीलिए उन्होंने जनता का काम, इफ्तार जब होता है उस समय जनता का काम होता है, लगता है जिस समय पूरी टोपी और चादर लेके जाते हैं उस समय तो राज्य की जनता देखती है कि कितना जनता का काम होता है।